हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में के अंदर मौजूद करप्टेड फाइल्स को कैसे स्कैन कर सकते हैं, कैसे पता चला सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कोई करप्टेड फाइल है या नहीं है, और वो भी सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मौजूद एक कमांड की मदद से। आप इस केस में सिर्फ एक कमांड यूज करेंगे, वो भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर, और वो आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को स्कैन करेगा और आपको अपने रिजल्ट्स के अंदर बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर कोई करप्टेड फाइल है या नहीं है, और आपको उसका पाथ भी बताएगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर ऐसी कोई फाइल मिलती है तो आपको पाथ अगर मिल जाता है तो आप जाकर उस फाइल को रिपेयर कर सकते हैं, और उस फाइल को अगर रिपेयर नहीं करना चाहते तो उस फाइल को अपने सिस्टम से रिमूव करके अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कमांड किस तरह काम करती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं CMD टाइप करूंगा। CMD टाइप करने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट को सिंपल ओपन नहीं करना, आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूज करना है। अगर आप स्टैंडर्ड यूजर के तौर पर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको वो पासवर्ड देना पड़ेगा। मेरे पास क्योंकि मैं स्टैंडर्ड यूजर नहीं हूँ, मैं एडमिन यूजर ही हूँ, तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। फिर भी मेरे से ये एक नोटिफिकेशन मांगा गया कि आप इस चेंजेस को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं है, तो मैं यहाँ पर यस करूँगा और मेरे पास जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो गया। यहाँ पर आपको चेक करना हो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लॉगिन हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर के नहीं, तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर लिखा नज़र आ रहा है, जिसमें आपको साफ पता चल जाता है कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आए हैं। और ये पाथ भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा आम कमांड प्रॉम्प्ट के पास से। इसमें आप विंडोज़ की डायरेक्टरीज के अंदर आ गए। जो मेरी कमांड जो मैं यहाँ रन करना चाहता हूँ वो इसी डायरेक्टरी के अंदर रन होती है, यानी अगर आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर हैं तो आपको विंडोज़ के अंदर System32 डायरेक्टरी के अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कमांड क्या टाइप करेंगे, वो है SFC की, SFC स्पेस स्कैन नाउ। ये कमांड टाइप करने के बाद आपने एंटर करना है। तो ये क्या करेगी, आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको स्कैन करना शुरू कर देगी। और लेकिन ये चीज़ आप एक अंदाजे के साथ आप ध्यान रखेंगे कि आपकी सिस्टम की जो फाइल्स को स्कैन करने का ये टाइम है वो आपके फाइल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं तो इसमें आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर कम फाइल हैं तो बहुत जल्दी आपका सिस्टम इसको स्कैन कर लेगा। अभी मैंने जैसे ही ये कमांड रन की है मेरे पास अभी 8 से 9% मेरा स्कैन हुआ है, यानी मेरे सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं वो ना थोड़ा कम है ना ज़्यादा, नॉर्मल फाइल्स हैं, और ये नॉर्मल उसको स्कैन कर रहा है। ये जो स्कैनिंग की स्पीड है ये सिर्फ आपके डाटा के ऊपर मुनहसर नहीं है, इसके अंदर आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है। अगर आपके सिस्टम का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ये स्कैन भी ज़्यादा फास्ट करेगा, लेकिन अगर आपका प्रोसेसर लो है यानी गीगाहर्ट्ज में आपके पास कम साइज का प्रोसेसर है, कम पोटेंसी का प्रोसेसर है, तो ये फाइल्स को स्कैन करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसमें आपकी फाइल्स की टाइप्स के ऊपर भी आएगा, यानी अगर आपके सिस्टम के अंदर आप एक कोडर हैं और आपने किसी वेबसाइट का या किसी सॉफ्टवेयर का कोड लिखा हुआ है तो उसकी फाइल्स केबीज में होती हैं और हज़ारों की तादाद में होती हैं। अगर इस तरह का कोई कोड आपके सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको स्कैन करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मेरे पास ये वीडियो के हिसाब से देखें तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, नॉर्मल डाटा है, फिर भी मेरे पास जो है ना ये अभी 40% हुआ है। यानी ये एक करामत तरीका है जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम की सारी फाइल्स को चेक कर सकते हैं। इस स्कैन नाउ के रिजल्ट में आपके पास रिजल्ट शो होगा उसमें अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई करप्टेड फाइल मिलेगी तो वो वहाँ पर उसका पाथ भी शो कर देगा और साथ फाइल का नाम भी शो कर देगा कि ये फाइल आपकी करप्टेड है। तो इस कमांड के रन करने से आपको फ़ायदा ये होगा, जब आपको करप्टेड फाइल्स का पाथ और उनका नाम पता चल जाएगा तो आप उन फाइल्स को रिपेयर भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो उन फाइल्स को डिलीट करके अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। यानी ये कमांड आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिहाज से भी आपको बेनिफिशियल है, आपके सिस्टम को सिक्योर करने में भी मदद देती है। ये कमांड आप कुछ कुछ वक्त के बाद आप रन करें अपने सिस्टम के अंदर, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके पास कब और किस टाइम पर आपके पास कोई ऐसी फाइल आई है जो आपकी करप्ट हुई है, या फिर आपने कहीं से कोई फाइल डाउनलोड की है वो एक करप्टेड फाइल थी।
उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये वीडियो देखने के बाद इस कमांड को अपने सिस्टम के ऊपर रन भी करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे भी कि आपको इस कमांड को रन करने से कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। और आपके अगर हो सके तो आप उन फाइल्स का नाम भी लिखें कि ये मेरी फ़ाइल थी जिसने मुझे तंग किया, या जो इस सिस्टम के अंदर पकड़ी गई फ़ाइल। ये सिस्टम क्या करेगा, आपकी हर किस्म की फ़ाइल, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो बैच स्क्रिप्ट हो, या कोई पिक्चर हो, या कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल हो, किसी भी किस्म की फ़ाइल हो, सबको स्कैन करेगा ये। और सब आखिर में जाके आपको रिजल्ट में दिखा देगा कि आपके पास आपके सिस्टम में कोई करप्टेड फाइल है या नहीं है। आपके सामने मैंने ये पूरी वीडियो के अंदर ये सारा प्रोसेस करके दिखाया। मैंने किसी किस्म की वीडियो को पॉज नहीं किया, या कोई मैंने वीडियो दोबारा कट या ऐसा कुछ करके नहीं किया। मैंने पूरी कमांड आपके सामने रन की है ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाकई ये कमांड रन करती है या नहीं करती। आप देखें, जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया मेरे सिस्टम से कोई ऐसी फाइल नहीं मिली जो करप्टेड हो। इसी तरह आप भी अपने सिस्टम को स्कैन करते रहा करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके सिस्टम के अंदर कोई करप्टेड फाइल कब और कहाँ कैसे आती है और किस तरह आती है, और उसके आपके सिस्टम को नुकसान क्या होते हैं। और इससे आपको फ़ायदा भी होगा कि आपको इस सिस्टम में अगर कोई करप्टेड फाइल मिलती है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं या उसको रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।